नमस्कार, एक बार फिर से हेल्थ ओबीडी के सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय बिल्कुल अलग है, एकदम हटकर है। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार का, यानी हम जो खाना खाते हैं, जो कॉम्बिनेशन जो हमारी थाली होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों को एक साथ खाना कई बार हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। विरुद्ध आहार क्या होता है? किस चीज़ को किसके साथ खाना नुकसान दे सकता है? इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब हमें देंगी डॉक्टर प्रीति छाबड़ा। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। डॉक्टर छाबड़ा सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और बहुत ही विस्तार के साथ उन्होंने जो हमारा विषय है इस पर काम किया है और वो हमें बताएँगी कि जो विरुद्ध आहार की हम लोग बात करते हैं उसका मतलब क्या है? किस चीज़ को किसके साथ खाना फ़ायदेमंद है और किसको किसके साथ खाना नुकसानदेह। मैम सबसे पहला सवाल ये कि सुनने में जो विरुद्ध आहार शब्द है ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन आयुर्वेद में ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। क्या है ये? विरुद्ध आहार एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लोग थोड़ा-सा भी आयुर्वेद जानते हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे बॉडी जो है, जो बायो ह्यूमर्स है हमारी बॉडी को चलाते हैं, वो है वात, पित्त और कफ। तो जो आहार या जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी हम खाना खाते हैं, वो ऐसा है और कि जो वो दोषों को बढ़ाता है और उनको बढ़ाने के बाद बाहर नहीं निकालता। एक कंसेप्ट है कि दोष जब बढ़ते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जो नियरेस्ट रूट है उससे बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो जो ऐसे खाने की चीज़ें जो दोष को बढ़ाते हैं पर बाहर नहीं निकालते, वो दोष बढ़े हुए जो रहते हैं, वो हमारी जो धातुएँ हैं उनके साथ मिलके उनको दूषित करते हैं या उनको नुकसान पहुँचाते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे आहार कॉम्बिनेशंस को या ऐसे आहारों को हम विरुद्ध आहार के नाम से जानते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत प्रकार के विरुद्ध आहार हैं और बहुत जो डिटेल से इसके बारे में वर्णन किया गया है आयुर्वेद में विद लॉजिक, विद अ रीज़न कि किस चीज़ को किसके साथ क्यों नहीं खाना, उसका एक बैकअप है, उसका एक रीज़न है। तो ये कंसेप्ट आई थिंक किसी भी और मेडिकल साइंस में नहीं है। ये सिर्फ हमारी इंडियन हेरिटेज मेडिकल सिस्टम में है, जिसको शास्त्रबद्ध, लिपिबद्ध तो किया ही है, बट मज़ेदार बात ये है कि अगर हम अपनी संस्कृति में झाँकें, तो हम ये चीज़ें हमारे सभी घरों में फ़ॉलो होती हैं और ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया जाता है कि इस तरह से खाना चाहिए और इस तरह से ये नहीं, इसके साथ कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। ये हमारे बड़े सभी टाइम टू टाइम हमें बताते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका साइंटिफिक रीज़न उनको नहीं मालूम और आज की जो जनरेशन है वो रीज़निंग मानती है, साइंस का बैकअप माँगती है। तो इसलिए विरुद्ध आहार का कंसेप्ट जो है वो सामने आता है और इसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। जी। चूँकि आपने खुद ही अभी बताया कि कई तरह का होता है विरुद्ध आहार, वो शायद आप किस एरिया में, किस क्षेत्र में रहते हैं, वो भी इस पे मायने रखता है। जैसे आपने पहले हमें पिछले वीडियो में हमें बताया था कि किस तरीके से अगर आप दूसरे किसी क्षेत्र का कोई फल या कोई सब्ज़ी लेके आते हैं, तो वो हमें उतना सूट नहीं करती। तो कौन-कौन से आधार होते हैं इसके विरुद्ध आहार के? उसके बाद हम कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे, सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन जो गलत हैं। हाँ जी, विरुद्ध आहार जो है वो हमारे जो शास्त्र हैं, आयुर्वेद शास्त्र में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए हैं और ये बहुत एक लंबी लिस्ट है और बहुत बहुत विस्तृत टॉपिक है। तो जैसे देश विरुद्ध, अब केरल में जो चीज़ उत्पन्न होती है और जो जम्मू में चीज़ पैदा होती है, वो वहाँ के लोगों के लिए साथ में है, वहाँ के लोगों के लिए उचित है। अब देश विरुद्ध की बात करें तो जो 2 तरह के देश बताए हैं, देश मीन्स ज्योग्राफिकल एरियाज़, एक जांगल है और एक अनूपे। जांगल मीन्स जहाँ पे डेज़र्ट एरिया है, जो ड्राई एरिया है, वहाँ पर अगर आप रूखा और तीखा अन्न खाते हैं, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो वो आपके बॉडी में जाके दोष प्रकोप करके रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो जहाँ जंगल प्रदेश है, आपने देखा होगा राजस्थान के लोग जहाँ पे बहुत मरुभूमि, बहुत रुक्ष है, बहुत रूखा प्रदेश है वहाँ के लोग घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जस्ट टू रिमेन हेल्दी वो लोग तेल में का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तल के खाना खाते हैं, तेल चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जहाँ-जहाँ पे जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनको स्निग्ध आहार मीन्स एरक्टर्स, जहाँ पे घी, तेल, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता है।
तो जो अगर देश के विरुद्ध हम आहार करेंगे तो वहाँ पे रूखापन बढ़ेगा, वायु के विकार बनेंगे और सारी चीज़ें रोगों की ऐसी उत्पत्ति होगी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से देश विरुद्ध एक हुआ, उसके बाद आता है काल विरुद्ध। जैसे शीत ऋतु है मीन्स विंटर्स है या समर्स है, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें वो उन्हीं ऋतुओं के अनुसार खाना खाना चाहिए और वो स्वभाव से हम लोग करते ही हैं। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम पेय पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड जो जिन चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर हम इस मौसम में जो चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं, आम भाषा में जिसको हम तासीर बोलते हैं, उसको टेक्निकली आयुर्वेद में वीर्य बोलते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य द्रव्य अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं आहार में या औषध में, तो वो उपद्रव करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मानिए कि जैसे हम विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पिन्नी खाते हैं, मतलब बहुत सारी घी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो हम सबको वो पचती हैं। वही चीज़ें अगर हम समर्स में खाएँ तो आई थिंक वो हम पचा भी नहीं पाएँगे। उसी तरह से जिस तरह से हम फालसे का शरबत, बेल का शरबत, खस का शरबत गर्मियों में पीते हैं, अगर हम वो विंटर्स में लेंगे, विरुद्ध आहार होगा वो विंटर्स के लिए या सत्तू है वो अगर हम विंटर्स में लेते हैं तो वो वायु का प्रकोप करेंगे शीत गुण के कारण और वो हमारी बॉडी में जहाँ मतलब बॉडी एक्स है, पेन्स है, जोड़ों का दर्द है, ठंड लगना है, बहुत सारी ऐसी चीजें विंटर्स में हमें हो जाएंगी। तो ये काल विरुद्ध का एक उदाहरण है। उसी तरह से अग्नि विरुद्ध, अग्नि मतलब जो हमारी जठराग्नि है या जो हमारी पाचन शक्ति है उसको हम अग्नि बुलाते हैं आयुर्वेद की भाषा में। और अग्नि के भी बहुत सारे प्रकार है, सम, विषम, तीक्ष्ण और मंद। मंद मतलब जिसकी अग्नि बिल्कुल ही कम है, कम खाना पचा पाती है या जिसको बहुत मुश्किल से भूख लगती है। तीक्ष्ण मतलब जिसका पित्त प्रकृति है और उसको अभी कुछ खाना खाया, आधे घंटे बाद उसको ऐसे लगता है मेरा पेट खाली है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा हमें बताते हैं कि मैं भरपेट खाना खाने के बाद भी मुझे 1 घंटे बाद लगता है मुझे फिर भूख लगी है, मुझे फिर खाना खाना है। तो वो तीक्ष्ण अग्नि है। अब जिसकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है उसको आप थोड़ा आहार दोगे या फिर बहुत लघु लघु मतलब जो बहुत हल्का खाना दोगे तो उसकी क्या हालत होगी। उसी तरह से जिसकी अग्नि बिल्कुल मंद है उसको आप भारी खाना दे दोगे पचाने को तो वो पचा ही नहीं पाएगा। तो इंडिविजुअल वेरिएशन के हिसाब से अग्नि विरुद्ध आहार नहीं करना। जिस व्यक्ति की जैसी अग्नि है उसके अनुसार ही आपको अपना जो खाना है उसको चूज करना है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इस तरह से रेगुलेट करनी है कि वो अग्नि के विरुद्ध ना हो। इसी तरह से मात्रा विरुद्ध। अब मधु यानी शहद जो है वो अपने आप में अमृत है और घी देखें तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छा जीवनीय द्रव्य है, मतलब जीवन प्रदान करने वाला और मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट या एलिमेंट है हमारी डाइट का। पर अगर इस मधु और घी को हम इक्वल क्वांटिटी में मिला देते हैं तो वो एक विष बन जाता है। तो आप जब भी मधु और घृत का प्रयोग करें तो उसको असम भाग में मतलब नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शंस, उसको अनइक्वल प्रोपोर्शंस में लें तो ये मात्रा विरुद्ध हो जाता है। आई थिंक बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो ये सब चीजें जानती हैं बट उनको इसको एक नाम देना नहीं आता बिकॉज आयुर्वेद जो है वो एक पारंपरिक शास्त्र है जो हमारी कलनरी साइंस, हमारी दिनचर्या में, हमारी ट्रेडिशन में ऑलरेडी है। हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं ऑलरेडी, जस्ट दैट हम उसको एक स्वाभाविक रूप से उसको इतना इजी वे में ले लेते हैं कि हम जानते ही नहीं कि हमारी साइंस क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड आवर इंडियन कुकिंग। एंड आई ऑलवेज से कि जो हमारी किचन है वो एक मिनी फार्मेसी है। उसमें से हम कोई भी प्रॉब्लम हो इनिशियल स्टेज पे हम बहुत अच्छे से अपने किचन के बेसिक इंग्रेडिएंट से उसको कंट्रोल क्योर कर सकते हैं इन द इनिशियल स्टेज ऑफ कोर्स। देन कम्स साथ में विरुद्ध। हम बार बार बात करते हैं प्रकृति की। अब जैसे जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको कुछ ठंडा, कुछ मीठा, इस तरह की चीजें जो है उनके लिए साथ में है। तो ऐसे लोग अगर विंटर्स में भी कुछ ठंडा और मीठा अगर उनको इच्छा होती है तो वो ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन एंड द टाइम ऑफ द डे। पित्त प्रकृति वाले लोगों को ठंडा और मीठा विंटर्स में भी साथ में है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द बेसिक जो इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस पे हमारा जो है साथ में डिपेंड करता है। देन कम्स दोष विरुद्ध।
अब किस व्यक्ति में जैसे युवावस्था में पित्त की वृद्धि होती है, बच्चों में जो है वो कफ की वृद्धि होती है, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वायु की वृद्धि होती है। तो दोष के विरुद्ध भी हमें आहार करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी एक अपने वक्तव्य में बताया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं विद द एडवांसिंग एज उनको लहसुन का प्रयोग, गुग्गुल का प्रयोग, जो वातशामक द्रव्य हैं, जो जैसे औषधियाँ हैं या आहार द्रव्य हैं जिनसे वायु का शमन होता है, वो डेली अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, जिससे कि हम दोष विरुद्ध आहार का सेवन करते रहें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। उसी तरह से जो संस्कार विरुद्ध मतलब कुछ एक जैसे चीजें हैं जिसमें विष द्रव्य है और ऑलरेडी है, जैसे कुछ मशरूम्स की वैरायटीज में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है, तो उनको हम संस्कार से, किसी भी तरह से संस्कार से उसको हम ठीक कर सकते हैं और फिर कंज्यूम कर सकते हैं। संस्कार विरुद्ध भी कोई भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है वीर्य विरुद्ध की, तो जो शीत वीर्य है या जिसकी तासीर ठंडी है और जिसकी तासीर गर्म है, वो दोनों चीजें कभी साथ में नहीं लेनी चाहिए। जैसे दूध और मछली बेसिकली जो मछली का मांस है वो उष्ण होता है, गर्म होता है, और दूध जो है वो शीत वीर्य होता है। तो इन दोनों को साथ में लेने से वीर्य विरोधी प्रभाव होता है और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं और देखा भी गया है कि जो ये वीर्य विरुद्ध है ना, इनको लेने से कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेस जो है वो डेवलप होती है। अब वो बात करते हैं कोष्ठ विरुद्ध की। अब कोष्ठ की भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, जिसका जिसका जो डाइजेशन है वो बहुत मीन्स क्रूर है, जहाँ पे जो डाइजेशन जो है वो वायु की वृद्धि के कारण क्रूर है। वहाँ पे जो अल्प मात्रा में भी आहार दिया है ना, कम भी मात्रा में आहार दिया है, वो उसका भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। तो हमारे कोष्ठ के विरुद्ध भी हमें आहार सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अवस्था विरुद्ध, जैसे जो बच्चे बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो उनको आपको क्या कफवर्धक आहार नहीं देना, और जो व्यक्ति बहुत आलसी हैं, उनको भी कफवर्धक आहार नहीं देना। और इसी तरह से जैसे जो मजदूर लोग हैं, पूरा दिन काम करते हैं, बहुत जो एक्टिवेटेड लाइफस्टाइल है जिन लोगों का, बहुत सुबह से लेके शाम तक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, उनको हमें वातवर्धक आहार नहीं देना। उनको हमें जिस आहार में कफ बढ़ता है, वो वाला हमको जो फूड आइटम्स है वो सिलेक्ट करके देना है।